नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे सोनी लिव की प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई एक मच एंटिसिपेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है स्कैम 2003। तो कैसा रहा ये वेब सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला चीज जो आपको बता दें कि ये बेसिकली 10 एपिसोड्स का सीरीज है, लेकिन सिर्फ 5 ही एपिसोड जो है वो सामने आई है और बाकी एपिसोड जो है नवंबर महीने को रिलीज होगी इसका वॉल्यूम 2 के तहत। तो पूरा जो सीजन है वो एक साथ नहीं दिखाया जाएगा। तो पहला 5 एपिसोड कैसा लगा मुझे, और आप जैसे जानते हो कि ये जो कहानी है बेसिकली 2003 में जो सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ था इंडिया में, जो आपका स्टैम्प पेपर का जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले के ऊपर बेसिकली ये कहानी जो है वो दिखाई जाएगी। और जहाँ पे मास्टरमाइंड है अब्दुल करीम तेलगी, तो बेसिकली ये तेलगी स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जब हम लोग मतलब पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेजेस में थे, उस टाइम पे ये बहुत एक बड़ा सनसनीखेज खबर बन गया था, क्योंकि शायद आपने आपका जो मतलब जमीन का जो रजिस्ट्रेशन किया है, या फिर आपका मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, या फिर मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है, कुछ भी आपने मकान खरीदा है, कुछ भी आपने किया है, आपको डर लग जाता था कि भाई मैंने ओरिजिनल स्टैम्प पेपर के ऊपर किया है या डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर के ऊपर किया है। तो ये जो स्कैम था ये पूरा इंडिया को इफेक्ट किया था, क्योंकि इंसान जो है ये महाराष्ट्र से बेसिकली अपने मुंबई से ये अपना जाल जो है उसको विस्तार करते करते पूरा इंडिया में अपना नेटवर्क सेट कर दिया था। तो 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, और इस बार हंसल मेहता उसी को एक्सपोज करने के लिए, उसी को मतलब दिखाने के लिए आपके लिए बेसिकली इसको लाए है इस कहानी को। अब जो देखिए पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड में बताने से पहले मैं कहूंगा कि इसका जो इम्पैक्ट है, देखिए स्कैम 1993 जब रिलीज किया था, प्रतीक गांधी बिकेम स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड दैट बिकम द बेस्ट मतलब द हाईएस्ट मतलब वाचिंग वेब सीरीज फॉर एनी प्लेटफॉर्म ऑन दिस ईयर, दिस पर्टिकुलर ईयर। उसके लिए अवार्ड्स वगैरह सब कुछ मिला था। तो वो एक प्रेशर तो डेफिनेटली था कि स्कैम 2003 में भी वो इम्पैक्ट आपको क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट हो पाती है नहीं पाती है, वही मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला चीज जो है गगनदीप रियार जो इस किरदार को प्ले कर रहे हैं, अब्दुल करीम तेलगी का जो किरदार है वो प्ले कर रहे हैं। तो वो लुक लाइक बहुत अच्छा वो लग रहा है, मतलब उसका अगर लुक्स आप उस पर जाओ तो तेलगी का जो बेसिकली जो लुक है जो हमें इंटरनेट में मिलता है देखने के लिए, उसके साथ काफी जो है आपका सिमिलरिटीज है बहुत, आप बोल सकते हो आपको मतलब लगभग लग रहा है कि भाई वही इंसान जो है उसी को हम देख रहे हैं। तो वो काफी अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम प्रतीक गांधी के साथ हर्षद मेहता का उतना खास जो है मिलाप नहीं था, लेकिन प्रतीक गांधी ने अपना परफॉर्मेंस से लोगों का मन जो है वो जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे गगनदीप रियार का वो परफॉर्मेंस मुझे उतना खास नहीं लग रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये इंसान जो है गगनदीप रियार वो काफी क्लोज लग रहा है, मतलब हमारे तेलगी के साथ उनका लुक्स वगैरह काफी मिल रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस से वो इम्पैक्ट वो छोड़ नहीं पा रहे। बाकी देखिए ओवरऑल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो जो मतलब हर्षद मेहता की जो स्कैम था उसमें जो आपका बोल सकते हैं जितने भी उसमें आपका अप्स एंड डाउन्स था या जितने भी ड्रामा था, इस पर्टिकुलर कहानी में जो तेलगी की जो कहानी है उसमें ड्रामा उतना नहीं है। ड्रामा उतना खास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उतना उतार चढ़ाव इसमें नहीं है, क्योंकि तेलगी का जो लाइफ है वो लाइफ के अंदर में वो बिजनेस करते हुए बहुत बार वो आगे बढ़ते हैं, बहुत बार उसको पकड़ा जाता है, फिर से वो कोशिश करता है। तो वो चीज़ दिखाया गया है, स्ट्रगल जो है वो दिखाया गया है, उनका अपराइजिंग जो है वो दिखाया गया है। लेकिन जो ड्रामा है जो हम लोग स्कैम हर्षद मेहता के स्कैम में हम लोग देखे थे, उतना ड्रामा इसमें हमें अब तक देखने के लिए नहीं मिला है। पता नहीं अगला 5 एपिसोड में आपको कितना ड्रामा देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब तक कहानी जो है वो काफ़ी फ्लैट जाती है, उनकी लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पे लगभग मान लीजिए 1993 के बाद उनका जो है करियर स्टार्ट होता है और 2003 तक वो 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर देता है। तो अब जो मतलब और बाकी जो चीज़ें हैं, देखिए एक डायलॉग जो होता है ना, जैसे रिस्क है तो इश्क है, देखिए ये डायलॉग उस समय स्कैम 1993 में काफ़ी पॉपुलर हुआ था और उसी को थंबनेल में रखा जाता था, उसी को मतलब वीडियोस में ऊपर बताया जाता था। लेकिन इस बार वैसा कोई खास डायलॉग वो इम्पैक्ट जो है क्रिएट नहीं कर पाई है। वो आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि डायलॉग था नहीं, डेफिनेटली डायलॉग इसके अंदर में भी था, लेकिन वो बोलने का या उसको डिलीवर करने की तकनीक की वजह से वो डायलॉग उतना खास इम्पैक्ट नहीं कर पाया। दूसरा जो मैं कहूँगा कि जितने भी बाकी कलाकार हैं
यहाँ पे मान लीजिए मतलब तेलगी का किरदार छोड़ के बाकी जितने भी कलाकार हैं उसमें भी उतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी का नहीं दिख रहा है, उतना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला परफॉर्मेंस किसी का नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से कहानी जो है थोड़ा फ्लैट लग रही है देखने में। और एक चीज़ मैं कहूँगा, देखिए बैकग्राउंड स्कोर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इस टाइप की सीरीज़ के अंदर में बैकग्राउंड स्कोर जो है वो कमाल की होनी चाहिए, जो यहाँ पे थोड़ा लैग करती है। कोई ऐसा मतलब ओवरऑल ट्यून नहीं बनता है जो बार बार हर एपिसोड में यूज़ होता है लेकिन आपको वो दिमाग में बैठ जाता है, ऐसा कुछ म्यूज़िक के साथ होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ जो है मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी वेल रिसर्च है, जो हंसल मेहता का एक ट्रेडमार्क है। कभी भी वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर वो जब कहानी बनाते हैं तो वो बहुत रिसर्च करके बनाते हैं। तो इसमें भी वो रिसर्च वर्क जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ पे आप बोल सकते हो स्टैम्प पेपर का जो मतलब प्रिंटिंग मशीन जो है उसको जैसे डिसमेंटल किया गया, जैसे वो मतलब लाया गया, फिर से उसको जब मतलब स्टैम्प पेपर प्रोडक्शन चालू हुआ, या फिर पहले जो घोटाला करता था मतलब स्टैम्प पेपर से एडेसिव हटा के जो घोटाला किया जाता था, वो काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है, जो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आप शायद हो सकता है कि आप अखबारों में पढ़े होंगे या फिर आप थोड़ी बहुत उस समय जो न्यूज़ चैनल्स थे वो थोड़ी बहुत कवर किए होंगे, तो आपको जो खबर है ना थोड़ा कानो कान खबर था, लेकिन इन डेप्थ वो एक्चुअली में स्कैम कैसे किया, कैसे उसने ये पर्टिकुलर चीज़ को अंजाम दिया, वो आप नहीं जानते थे। तो उसको बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो पोर्शन था जहाँ पे मशीन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको लाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने के लिए। वो मतलब ओवरऑल अगर ये 5 एपिसोड की बात करूँ तो सबसे हाईलाइटेड वाला पॉइंट वही है। तो दोस्तों यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द वेब सीरीज स्कैम 2003। इसका अगला 5 एपिसोड आने के बाद शायद मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे पाऊँ, जो अब वेट करना पड़ेगा नवंबर तक। तो आने के बाद आपके लिए फिर से एक वीडियो मैं इसका सेकंड पार्ट का लेके आऊँगा। अब तक के लिए जितना अगर मैंने जो भी मैंने आपको कहा है उसमें से अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।